आज यहाँ पे कौन से आजकल निफ्टी कुछ ना करे करे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बढ़िया मूव्स बन रहे हैं और बढ़िया हम सुबह सुबह जो बातचीत कर रहे हैं प्ले आउट हो रही है दिन के दौरान। बिग स्टॉक्स में क्या है? बिग स्टॉक्स में सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर, सबसे पहले इसलिए क्योंकि ये मेरी दिसंबर सीरीज़ की टॉप पिक होगी और मुझे लग रहा है कि ये दिसंबर सीरीज़ का टॉप परफॉर्मर हो सकता है क्योंकि मेटल्स पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और कॉपर, उसमें कॉपर के बारे में कहा जाता है डॉक्टर कॉपर, क्योंकि वो आपको मेटल की हेल्थ बताता है। और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है अब पिछले 1 महीने में, लेकिन 3 महीने में तेज़ी का ट्रेंड है यहाँ पर और मुझे लग रहा है कि कॉपर में वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है और अगर वो रेट कट का प्ले होगा तो सबसे पहले वो कॉपर में प्ले आउट होगा। और यूबीएस ने भी कहा है कि थोड़ी सी और रैली पॉसिबल है यहाँ पर, तो इस वजह से ये मेरा टॉप इस सीरीज़ के लिए स्टॉक रहेगा। इसके अलावा आते हैं आज खबरों वाले शेयर्स पर, उनमें भारती एयरटेल को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ क्योंकि आई थिंक पिछले 3 साल में अगर मेरे 2 सबसे फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं, एक भारती एक इंडिगो। भारती में लगातार री रेटिंग हुई है। प्रमोटर एंटिटी एक बहुत छोटा हिस्सा बेच रही है, आधे % का। ठीक है, वो 2097 का फ्लोर प्राइस है, 3.43 करोड़ शेयर्स का, 3% का डिस्काउंट है, 7200 करोड़ के करीब की ब्लॉक डील है। सबसे पहले आप ही के चैनल CNBC आवाज़ ने ये रिपोर्ट की थी ऑब्वियसली कल शाम को। डील साइज रखी है 7200 करोड़ का। अब करना क्या है इसमें? पहली बात, अगर तो विंडो में हो गया और छोटी डील हो सकती है विंडो में हो जाए तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे क्या फिर तो ऊपर खुलेगा अगर विंडो में होगी तो। अगर विंडो से बाहर हुई तो डील प्राइस के आसपास 2097 पे मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, बट मुझे लगता नहीं कि वो होगा। डील प्राइस के आसपास एक बाइंग का मौका होगा फिर आपके लिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने कभी भी लिया, कहीं भी लिया, कितनी भी क्वांटिटी में लिया, 5 साल का चार्ट रख दीजिए इसका, बिंदास पैसा बनाया है इसने और बिना कुछ वॉलेटिलिटी के पैसा बनाया है। ना वो वोडाफोन आइडिया जैसा आपका ब्लड प्रेशर हाई किया है इसने। चार्ट देखिए, इससे बेहतरीन चार्ट नहीं हो सकता आशीष। आप देखिए, इसमें आप करेक्शन ढूंढ के दिखा दीजिए मुझे, लंबी वाली कोई भी, एकदम ऐसे 500 से ही हमने मैप करना शुरू करा था पुराने ऑफिस में थे तब, और तब तो मैं CNBC आवाज़ में सिर्फ फ्रेंडली अपीयरेंस के लिए आता था। तब से हमने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था और तब हमारे 2000 के टारगेट हुआ करते थे, आज वो उसके ऊपर है। और अगेन अगर आपका 5 साल का व्यू है तो इसी को फिर आप जो ये दिखा रहे हैं ना, अगर उसको 5 साल और एक्सटेंड कर दीजिए तो 10,000 का टारगेट आ जाएगा। क्या बुरी दिक्कत है? खैर एनीवे, ये आज के लिए फोकस हो गया। HPCL को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि एक तो कल एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी। कल स्टॉक्स गिरे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के, वो इन्वेस्टर की रिपोर्ट पर, लेकिन अगर क्रूड यहाँ से और गिरा और तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और 62 के करीब हम ऑलरेडी हैं, 6278 पर हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए वापस, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है HPCL के लिए क्योंकि स्ट्रक्चरली क्रूड प्राइस यहाँ से हो सकता है 50-55 तक पहुँच जाए एक बार के लिए। तो ये अगर ऐसा हो गया तो HPCL के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। NCC को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, हालांकि अभी ये FNO का हिस्सा नहीं है स्टॉक। 2000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है इन्हें काफ़ी, लेकिन कल काफ़ी चला टुवर्ड्स द एंड। तो खैर एनीवे जो भी है, तो इस वजह से ये स्टॉक जो है इसको ग्रीन में ले रहा हूँ। और फाइनली एक और स्टॉक ग्रीन में है, वो है जाइडस लाइफ को भी मैं ग्रीन ले रहा हूँ। इन्होंने एक ड्रग जो हाई BP और स्ट्रोक अटैक के इलाज में यूज़ होती है, उसका एक अप्रूवल मिला है। अच्छा, ये ब्लॉकबस्टर ड्रग नहीं है, $24.5 मिलियन का इसका मार्केट साइज है, तो $24.5 मिलियन में क्या ही कमा लेगी जाइडस। लेकिन US की पाइपलाइन जो जाइडस के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल बन रहा था, उसमें एक साइन बन रहा है कि इनको शायद थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट दिख रही है, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इसके लिए इसको आज मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। लीजिए भाई साहब, ये है बढ़िया से आज के बिग स्टॉक्स।